असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। नींद चैन का त्याग करो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आरएस मेंस के जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, आपने देख लिया होगा, आपका एग्जाम है तो, या फिर आपको पता चल गया होगा। जैसा कमिटमेंट कर रखा था उसी हिसाब से ये चल रहे हैं। नेताओं ने आश्वासन दिया दिया था कि आरएस मेंस भी पोस्टपोन करवाएंगे और फर्स्ट ग्रेड का भी हम करवाएंगे, लेकिन नेताओं का कुछ नहीं हुआ। नुकसान जो हुआ है वो हुआ है स्टूडेंट का, जो अपनी तैयारी को छोड़ चुके थे या फिर इधर ध्यान डाइवर्ट कर लिया था, उनको नुकसान हुआ है। बात ये नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बात यह है कि आप 3-4 दिन या 10 दिन में कुछ और बढ़िया कर सकते थे, 2-4 नंबर के और बढ़िया कर सकते थे। लेकिन खैर, अपन ये चीज़ें सबके साथ ही होती है। जो साथी इसमें मैदान में डटे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको सलाम है। और मेहनत जो है दरअसल बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर जो है माहौल ही बनाते हैं। ट्विटर पे आपने देखा होगा, विश्वास अलग बात होती है, कॉन्फिडेंस अलग बात होती है, और कॉन्फिडेंस अलग होती है। कुछ नेता ऐसे भी हैं, अपने आप को आरपीएस या सचिव मानते हैं, अध्यक्ष मानते हैं, अधीनस्थ बोर्ड का अध्यक्ष मानते हैं। नहीं साहब, आज शाम को ऐसा हो ही जाएगा। उन बातों को अपने विश्वास में कर लेते हैं और ऐसा लगता है कि अगर वो बोल रहा है तो शायद हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता भी रहा था कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, तब तक आपको इन चीज़ों पे नहीं मानना है। वो कोशिश कर रहे हैं, 100% की गारंटी नहीं दे रहे, कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि सफल हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो। लेकिन उसको अपन कोशिश को 100% मान लें, वो गलत है। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी के साथ साथ कोशिश कोशिश कर रहे हो, अब आप उस कोशिश को ये मालूम नहीं मेरा 100% हो ही जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। 100% उस दिन होता है जिस दिन फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आरएस मेंस के जो है एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अब नहीं लगता है कि आरएस मेंस जो है वो उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि नेता एक चीज अलग है और सीएम साहब है ना, सीएम के ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने 12 या 11 तारीख को एक जो ट्वीट किया था, और उन्होंने बताया था आरएस मेंस 17 और 18 को होगी और 14 तारीख को जो है एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। ये उन्होंने साफ साफ बोला था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये एग्जाम कंडक्ट करवाई जा रही है। अब दोनों ही चीजें हैं, जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने दिन रात लगे हुए हैं, वो इस चीज में है ही नहीं कि आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। यह है, जो वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है जैसे कई बोलते हैं कि साहब वो तो ऐसे ही बैठे हैं, ऐसा नहीं है। किसी को मजा नहीं आता वहाँ बैठने के अंदर। ये भी है, बोलना आसान होता है कि नहीं साहब ऐसे बैठे, वो अपनी जायज मांगे हैं लेके बैठे हैं धरना स्थल पर। तो सही है गलत है वो सरकार का काम है, प्रदर्शन करना, आवाज उठाना अपना काम होता है। जो जिसको जैसे लगता है वो वैसा काम कर रहे हैं। बात करते हैं आगे फर्स्ट ग्रेड की, कि साहब फर्स्ट ग्रेड का क्या सीन है, अब फर्स्ट ग्रेड करे कि नहीं करे। फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो 26 जून को एग्जाम है नेट वाला, वो पोस्टपोन हो सकती है अभी के हिसाब से, 26 वाली, या फिर जिस जिसको हो रही है वो जिस एग्जाम टकरा रही है वैसे हो सकती है। बाकी अभी की स्थिति के हिसाब से आरएस करवा रहे हैं ये, तो उस हिसाब से ये लग रहा है कि ये जो है 23 जून से ही ये तय समय पर ही लेके चल रहे हैं। इसलिए अपनी तैयारी को जो है जारी रखें, किसी के बहकाव में नहीं आए। अगर आप वहाँ धरना प्रदर्शन जाना चाह रहे हो तो वहाँ जाके, डिजिटल है आजकल, वहाँ पढ़ सकते हो, वहाँ समर्थन दे सकते हो। समर्थन नहीं दे रहे हो तो अपनी पढ़ाई को जारी रखें, किसी का कुछ नहीं होने वाला। नुकसान होगा तो आपका ही होगा, ये चीज आपको पता हुआ साफ साफ बढ़िया तरीके से कि हाँ नेताओं को कुछ नहीं हो। ट्वीट करने से क्या जा रहा है भाई, ट्वीट कर रहे हैं वो गलत साबित हो रहा है, सही हो रहा है, उनके रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ट्विटर ये नहीं देखता है कि ये बात गलत साबित हो गई तो इसके पैसे काट लूं, नहीं देखता है। तो सब आजकल इसी के चक्कर में लगे हुए हैं। आपको और हमें ये लगता है कि नहीं साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, न्यूज बहुत बढ़िया देते हैं। न्यूज बढ़िया वो होती है दिन में लिमिटेड टाइम से और एक फिक्स समय पे ट्वीट हो, उसमें ही लगे। मतलब हर 10 मिनट या 30 मिनट में ये रहता है कि ये ट्वीट आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो वो चीजें एक विश्वास नहीं रहता है ना। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को सुचारू रखें। और अगर आप पॉलिटी के जो है पीवाईक्यू हैं अपने एप्लीकेशन पे, वो भी डाउनलोड करके 900 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट पीवाईक्यू है, कंप्लीट पीवाईक्यू दे रखी है, वो आप ले सकते हो। पीडीएफ भी है, पीडीएफ कल पूछ रहे थे सर पीडीएफ भी है क्या उसमें, तो पीडीएफ भी है। तो कंप्लीट राजस्थान की पॉलिटी है, 9 रुपए के अंदर है, 900 क्वेश्चन।
9 रुपए के अंदर है, 900 क्वेश्चन, वो भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, पीडीएफ के रूप में भी अवेलेबल है, तो वो जाके भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी ये आपको बता दिया। अभी के स्थिति यही है, मेहनत करने वाले उधर संघर्ष करने वाले कर रहे हैं, आपको किताबों से संघर्ष करना है, किताबें ही आपको सफलता दिलाएगी। वो अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि साहब राजनीति चमका रहे हैं, कईयों का रहता है ये कि राजनीति चमका रहे हैं, तो काम तो कर रहे हैं ना दरअसल पे जाके, सबका अपना अपना फील्ड होता है, कोई गलत नहीं कर रहे हैं वो उनको लग रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। बाकी आप सबकी नज़र में सबका अलग अलग नज़रिया होता है, कोई किसी को ये लगता है कि नहीं साहब भाई आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो, आपको मना कौन कर रहा है, लेकिन किसी पे अंगुली नहीं उठानी चाहिए। कोई कार्य कर रहा है तो उस पर करना चाहिए, आप रोक नहीं सकते उसको, और इतना गलत कुछ है ही नहीं। भाई उनको लगा कि हाँ ये जैसे पॉलिटी है 26 तारीख को, उन्हें नेट का भी हो सकता है, तो उनके तो टकराए रही है ना, जिसका जिसे प्रॉब्लम है जिसे दर्द है वही तो बाहर आएगा। पर डॉक्टर के पास कौन जाएगा, जो जिसे दर्द है वही तो जाएगा, बिना डॉक्टर ऐसे थोड़ी जाएगा जाके ऐसे बैठ गए, है ना। तो वो सीन रहता है। आज के वीडियो में इतना है भाई, कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, प्रीवियस ईयर के पीडीएफ है या जो क्लासें होती है अपने, वो भी आप वहाँ से भी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।